विश्व शांति दर्शन के मंच से आप सबको मेरा प्रणाम। विज्ञान, अध्यात्म और विश्व शांति के वीडियो से परिपूर्ण चैनल के अधीष्ट हैं विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़। आप सुन रहे हैं महाभारत काल की कुछ अनकही और कुछ अनसुनी कहानियां। वनवास के दौरान कई विद्वान, मनीषी और ब्राह्मण भी पांडवों से मिलने गए। उनमें से एक ब्राह्मण ने हस्तिनापुर लौटकर धृतराष्ट्र से भेंट की। जिस बात ने उन्हें सबसे अधिक परेशान किया और जिसका उन्हें डर था कि क्या वनवास के बाद युधिष्ठिर क्रोधित भीम को नियंत्रण में रख सकेंगे। कर्ण प्रसन्न चेहरे के साथ दुर्योधन के पास आया और बोला कि उसे कठिनाई से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। तुम सब कितने भी सावधान रहो, लेकिन निकटता में ही खतरा है। भीम अर्जुन का पराक्रम द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। पिछले कुछ वीडियोस द्वारा आपने जाना कि किस प्रकार जुए में हारने के बाद पांचों पांडव और द्रौपदी 12 वर्षों के लिए वनवास में समय बिता रहे थे, और इसी दौरान उनसे मिलने बलराम, श्री कृष्ण और हस्तिनापुर के निवासी भी आए। वनवास के दौरान कई विद्वान, मनीषी और ब्राह्मण भी पांडवों से मिलने गए। उनमें से एक ब्राह्मण ने हस्तिनापुर लौटकर धृतराष्ट्र से भेंट की। वहां धृतराष्ट्र ने ब्राह्मण का उचित सम्मान और स्वागत किया। ब्राह्मण ने उन्हें बताया कि किस प्रकार पांडव, जो राजकुमार के रूप में पैदा हुए थे, निर्दयी नियति के कारण वन में वायु तथा सूर्य की दया पर निर्भर थे और उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। यह सुनकर धृतराष्ट्र को दुख तो हुआ, लेकिन जिस बात ने उन्हें सबसे अधिक परेशान किया और जिसका उन्हें डर था कि क्या वनवास के बाद युधिष्ठिर क्रोधित भीम को नियंत्रण में रख सकेंगे। लंबे समय से दबा हुआ पांडवों का प्रकोप एक दिन अपनी सीमाएं तोड़ सकता है और विनाशकारी बाढ़ में बदल भी सकता है। धृतराष्ट्र सोच रहे थे कि अर्जुन और भीम निश्चित रूप से उन्हें दंडित करने का प्रयास करेंगे। शकुनी, कर्ण, दुर्योधन और अदूरदर्शी दुशासन शहद के छत्ते की तलाश में एक पेड़ पर अनिश्चित रूप से बैठे हैं, जबकि नीचे भीम के क्रोध का भंडार उनके विनाश के लिए मुंह खोले बैठा है। अंधे राजा ने अपने विचारों को और आगे बढ़ाया और बोले, अफसोस, हम लोभ का शिकार क्यों हुए। हमारे पास धन धान की कोई कमी भी तो नहीं थी, फिर क्यों हमने अन्याय का रास्ता अपनाया। अपनी असीम संपत्ति का आनंद संतोष पूर्वक लेने के बजाय हम लोभ और पिपासा का शिकार हो गए। सत्ता और कब्जे की लालसा में जो हमारा नहीं था, हमने उसका लालच किया। अर्जुन दिव्य हथियारों के साथ स्वर्ग से वापस पृथ्वी पर लौट आया है, और प्रतिशोध की लालसा के अलावा और क्या हो सकता है। ये सारे विचार अंधे धृतराष्ट्र को बार बार व्याकुल कर रहे थे। उनसे चैन और शांति कोसों दूर थी। यद्यपि धृतराष्ट्र इस प्रकार चिंतित थे, लेकिन उधर शकुनी, कर्ण और दुर्योधन अत्यधिक प्रसन्न थे और एक दूसरे को उनकी समृद्धि पर बधाई देने में बहुत ही आनंद महसूस कर रहे थे। कर्ण और शकुनी ने दुर्योधन से कहा, जो राज्य युधिष्ठिर के हाथ में था मित्र, वो अब हमारा हो गया है। हमें अब ईर्ष्या से जलने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुर्योधन ने उत्तर दिया, हे कर्ण, ये तो ठीक है, लेकिन पांडवों के कष्टों को अपनी आंखों से देखना और अपनी खुशी का प्रदर्शन करना, उनके दुख को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाना, ये तो आनंद की पराकाष्ठा होगी। और इसी खुशी को पूरा करने के लिए हम सबको वन में जाना चाहिए, पांडवों को संकट में देखने के लिए। लेकिन पिताश्री धृतराष्ट्र जाने की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि वे पांडवों से डरते हैं। न जाने क्यों उन्हें लगता है पिताश्री को कि पांडव तपस्या की शक्ति से संपन्न है, इसलिए वे हमें जंगल में जाने और उनसे मिलने से मना करेंगे। लेकिन अब तक हमारे द्वारा किया गया श्रम व्यर्थ होगा। मित्र, अगर हम वन में कष्ट उठा रहे पांडवों की दुर्दशा नहीं देख पाए। मित्र कर्ण और शकुनी मामा, आपको पिताश्री की सहमति प्राप्त करने का कोई रास्ता तो खोजना ही होगा, ताकि हम जंगल में जाकर पांडवों को उनके दुख में देखकर आनंदित हो सकें। और अगले दिन कर्ण प्रसन्न चेहरे के साथ दुर्योधन के पास आया और बोला कि उसे कठिनाई से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। कर्ण ने कहा, क्यों ना हम सब अपने राज्य के पशुधन, गाय बैल आदि के रखरखाव और उनकी जांच के लिए द्वैतवन जाएं, जहां पांडव रह रहे हैं। महाराज धृतराष्ट्र को निश्चित रूप से इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।
शकुनी और दुर्योधन ने कर्ण के इस उज्ज्वल विचार की खूब सराहना की और ग्वालों के नेता को राजा धृतराष्ट्र की अनुमति लेने के लिए भेजा, लेकिन धृतराष्ट्र ने अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा, शिकार करना राजकुमारों के लिए वास्तव में उत्तम है, गायों का जायजा लेना भी वांछनीय है, लेकिन हमें पता चला है कि पांडव उसी जंगल में निवास कर रहे हैं। तुम लोगों का वहां जाना उचित नहीं है। मैं तुम सबको भीम और अर्जुन के निवास के निकट किसी स्थान पर भी भेजने पर सहमत नहीं हो सकता, जबकि अभी वहां क्रोध और संघर्ष का माहौल विद्यमान है। भाई, दुर्योधन ने कहा, हम उनके पास नहीं जाएंगे, इसके विपरीत हम उनसे बचकर बहुत सावधान रहेंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, तुम सब कितने भी सावधान रहो, लेकिन निकटता में ही खतरा है। साथ ही पांडवों के वन जीवन के दुखों में हस्तक्षेप करना भी तो उचित नहीं है। तुम्हारा कोई सैनिक अतिक्रमण कर सकता है दुर्योधन, अपराध कर सकता है जिससे विपत्ति उत्पन्न हो सकती है। पशुधन की गिनती के लिए तुम लोगों के अलावा कोई और भी जा सकता है। तब शकुनी ने कहा, हे राजा, युधिष्ठिर धर्म का मार्ग जानते हैं और उसका पालन करते हैं। उन्होंने खुली सभा में अपना वचन दिया है और पांडव उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। कुंती के पुत्र हमारे प्रति कोई शत्रुता नहीं रखेंगे। शिकार के शौकीन दुर्योधन का विरोध न करें महाराज, उन्हें मवेशियों की गिनती लेने के बाद वापस आने दिया जाए और फिर मैं भी उनके साथ चलूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि हम में से कोई भी पांडवों के आसपास उनके निकट नहीं जाए। हमेशा की तरह पुत्र मोह में डूबे धृतराष्ट्र ना नहीं कर सके और दुर्योधन, शकुनी आदि को द्वैत वन में जाने की अनुमति मिल गई। तो बस महाभारत की आज की कहानी को यहीं देते हैं विराम। अगली बार जानेंगे कि दुर्योधन और उसके भाइयों ने द्वैत वन में पांडवों के निवास स्थान पर जाकर क्या क्या उत्पात और उपद्रव मचाया। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन से।